प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं। परमेश्वर आपके अंदर केवल आपके विश्वास को देखते हैं कि आपका परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास है। और यदि आपने विश्वास रखा तो बाइबल कहती है यदि तू विश्वास रखे तो तू परमेश्वर की महिमा को। इसलिए आपको क्या करना है? यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं तो आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि आप कितना दान दे रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना विश्वास है। बस केवल विश्वास, आपके अंदर कितना विश्वास। यदि आप मार्केट में जाएंगे और कुछ सामान आपको खरीदना है तो आपको उस सामान के बदले उसे पैसे देने पड़ेंगे। जब आप उस सामान के बदले उसे पैसे देंगे तो वो दुकानदार, वो व्यक्ति, वो आपको वो सामान देगा जो आप चाहते हैं। लेकिन पहले आपको उसको पैसे देना पड़ेगा, पहले आपको उसको मनी देनी पड़ेगी। यदि आपके पास मनी नहीं है तो आप कितना भी चाह लो, कितना भी उस दुकान वाले से बोल लो, कह लो, प्रार्थना कर लो, लेकिन वो आपको सामान नहीं देगा। वो कहेगा कि पहले पैसे दो तब मैं तुम्हें सामान दूंगा, अन्यथा पहले तुम पैसे इकट्ठा करो फिर आना और फिर मैं तुम्हें सामान दूंगा। ऐसे ही है परमेश्वर के राज्य में। विश्वास एक पैसे की तरह है परमेश्वर के राज्य में। जब आपके अंदर विश्वास होता है तब आपके जीवन में काम होता है, और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बाइबल कहती है ये बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो जो करेंसी है परमेश्वर के राज्य की वो है विश्वास। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से इस संसार में पैसे के द्वारा आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, उसी प्रकार से आपके पास यदि विश्वास नहीं तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। आपके अंदर यदि विश्वास है तो आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसके पास हर चीज का अधिकार है, हर चीज पर अधिकार है प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो उसके पास सारा अधिकार है। उसके पास आपको चंगा करने की सामर्थ्य है, उसके पास आपके जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य है, उसके पास आपके जीवन से सब समस्याओं को दूर करने का अधिकार है। लेकिन बात केवल यहां पर फंसी है कि आपका विश्वास कितना है। वो करने के लिए तैयार है, वो करना चाहता है, लेकिन बिना आपके विश्वास के वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आपको विश्वास करना है तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप विश्वास का कदम उठाते हैं तो प्रभु आपके लिए कार्य पूरा करते हैं। बस आपको उस पर निर्भर होना है, उस पर विश्वास रखकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है उसने उनका विश्वास देखकर, क्या देखकर? विश्वास देखकर उनसे कहा। क्या देखकर कहा? विश्वास देखकर कहा। उनकी मेहनत को देखकर नहीं कहा। क्या देखकर कहा? विश्वास को देखकर। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे एक घर में। उस घर में इतनी अधिक भीड़ थी कि लोग एक लकवे के रोगी को लेकर जब आए तो उन्होंने इतनी भीड़ देखी कि वो उसको अंदर न ले जा सके। इतनी रुकावटें, बाधाएं हैं कि वो उसको अंदर न ले जा सके। लेकिन वो उसको यीशु के पास ले जाना चाहते थे ताकि यीशु उसे चंगा करे। जब उन्हें रास्ता न मिला तो उस छत में चढ़, उन्होंने छत में चढ़कर छत की उस घर की खपरेल हटा दी। और जब उन्होंने खपरेल को हटाया और उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी चारपाई समेत, उसके बेड समेत उसे यीशु के सामने उतार दिया। तब बाइबल कहती है कि यीशु ने उस रोगी को देखकर नहीं, उस पर तरस खाकर नहीं, उस रोगी की प्रार्थना के द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास को देखकर, क्या देखकर? विश्वास को देखकर। ध्यान रखें इस बात को कि विश्वास को देखकर प्रभु ने काम किया। और प्रभु ने कहा विश्वास को देखकर कि तेरे पाप क्षमा हुए। और वो व्यक्ति, बाइबल कहती है, उसी समय खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। अपनी चारपाई उठाकर, अपनी खाट उठाकर वो चला गया।
कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ? विश्वास को देखकर। आज भी परमेश्वर केवल और केवल आपके विश्वास को देखकर आपके जीवन में कार्य करता है। केवल आपके विश्वास को देखकर आप कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते। ये इतना विश्वास करते थे, लिखा है कि वे यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। उपाय ढूंढने लगे, कैसे भी करके हमें यीशु तक पहुंचना है, कैसे भी कर हमें इस व्यक्ति को यीशु तक पहुंचाना है। और इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने उस घर की छत को खोल दिया और यीशु के सामने उसे लेकर पहुंच गए। केवल एक ही है जिसके पास ये अधिकार है, केवल एक ही है जिसके पास ये सामर्थ्य है, जो इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है, वो केवल यीशु। इतना विश्वास उनके अंदर। और जब उसे वो अंदर लेके गए, यीशु, बाइबल कहती है, यीशु ने उन लोगों के विश्वास को देखकर इस रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो रोगी बच गया, सही हो गया, चलने फिरने लगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं। प्रेरितों काम उसके 14 अध्याय 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस एक बार एक कलीसिया में है, एक घर में है, वहां पर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो पांव से निर्बल था। बाइबल कहती है जब पौलुस ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पौलुस ने महसूस किया कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है, तब पौलुस ने उससे कहा कि उठ, अपने पैरों पर खड़ा हो। और बाइबल कहती है वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने फिरने लगा। लेकिन यहां पर देखने योग्य बात यह है कि पौलुस ने क्या देखा, उसके अंदर विश्वास है कि नहीं। और जब पौलुस को दिखा कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है, तब वो चंगा हो। प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार से केवल और केवल आपके अंदर विश्वास को ढूंढते हैं, केवल और केवल विश्वास को। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आपके जीवन में काम होगा, यदि विश्वास नहीं तो आपके जीवन में काम नहीं होगा। तो आपको विश्वास करना है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आपको संदेह नहीं करना है, आपको प्रभु पर डाउट नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगे, विजय आपकी होगी, आप जयवंत होंगे, आपके जीवन में कार्य होगा, आप प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे, आप अपने सोच और अपनी समझ से बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, जब आप विश्वास करेंगे। एक बहन ने बताया कि 15 साल से उनके पास कोई बच्चा नहीं, 15 साल हो गए थे शादी के, कोई बच्चा नहीं। लेकिन बीते समय में उन्होंने हमारे प्रेयर टावर में फोन किया, हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होते रहे और उनका विश्वास मजबूत हुआ। जब उनका विश्वास मजबूत हुआ, परमेश्वर ने उन्हें बच्चे की आशीष दी। 15 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बच्चे की आशीष दी। प्रभु आपके लिए भी कर सकता है। जब इनके लिए कर सकता है तो प्रभु आपके लिए भी कर सकता है। प्रभु हमारे लिए करता है, वो आपके लिए भी करेगा। इसलिए मैं आज सामने आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, जो लिखा गया है उस पर भरोसा करें, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष